Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. In this video, we are going to start a new genre of literature that is short story. Previous videos में मैं इससे related बात कर चुकी हूँ. Genre of literature से related हम discuss कर चुके हैं. मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बेसिकली मेरे चैनल के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थी बेसिकली वो वीडियो, जिसमें मैंने जॉनर ऑफ लिटरेचर को इन डिटेल डिस्कस किया था। लेकिन हमने उसके अंदर शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस नहीं किया था, हमने फिक्शन को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी को, और हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो इस बात पे होगा कि किस तरह हम शॉर्ट स्टोरी को एज अ असाइनमेंट क्वेश्चन, और इसके अलावा अगर हमें असाइनमेंट के अलावा भी शॉर्ट स्टोरी पे एक इन 20 मार्क्स का फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाता है, किस तरीके से हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शॉर्ट स्टोरी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, लेट मी रीड दिस डेफिनेशन। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन, यानी फिक्शन की फॉर्म है। फिक्शन आपको पता होता है ना, जो वो चीज़ जो रियल नहीं होती, दैट डिफाइंस अ सिंगल इवेंट्स और एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विद इन वन सिंगल सेटिंग। यानी शॉर्ट स्टोरी ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है या फॉर्म ऑफ फिक्शन है, यानी जो रियलिटी बेस्ड नहीं होता, जिसमें क्या होता है, एक इवेंट होते हैं और एक ही, या तो एक सिंगल सेटिंग होगी, ठीक है, और उस सिंगल सेटिंग में एक इवेंट या एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिस्कस किया जाएगा, वो होती है शॉर्ट स्टोरी। फिर एक और डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, अ फिक्शनल टेल ऑफ अ लेंथ दैट इज टू शॉर्टर टू पब्लिश इन अ सिंगल वॉल्यूम लाइक अ नॉवल। यानी नॉवल की तरह, जैसे कि नॉवल एक ही वॉल्यूम में पब्लिश होता है, इस तरह इसकी जो शॉर्टर इन लेंथ होती है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, और एक ही वॉल्यूम के अंदर इसको आसानी से पब्लिश करवाया जा सकता है। शॉर्ट स्टोरी बेसिकली इतनी लंबी नहीं होती। बहुत छोटी सी जो फिक्शनल पीस ऑफ वर्क होगा ना, वो होगा शॉर्ट स्टोरी। इवन कि शॉर्ट स्टोरी इतनी छोटी भी हो सकती है कि फिर 50 वर्ड्स पे हो, और इतनी ज़्यादा इतनी लंबी भी हो सकती है कि 20,000 वर्ड्स पे हो, ठीक है। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जब हम इसके फीचर्स को देखेंगे। अब हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि शॉर्ट स्टोरी ऐसा पीस ऑफ फिक्शन है जिसकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक इवेंट डिस्क्राइब किया जाता है, और उसकी जो सेटिंग होती है ना, वो सिंगल सेटिंग होती है, यानी एक ही प्लेस पे उसको सेट कर दिया जाता है वो। और अगर इसके हम फीचर के बारे में बात करें तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर सिंगल प्लॉट होता है, लिमिटेड करेक्टर्स होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग या ज़्यादा करेक्टर्स नहीं होते, ठीक है, बस माइनर से लिमिटेड से करेक्टर होते हैं। प्रोटैगोनिस्ट होगा, एंटैगोनिस्ट होगा, और एक दो और करेक्टर्स होंगे बस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक सेंट्रल थीम होता है। हमने नॉवल के अंदर या हम ड्रामा पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें मल्टीपल थीम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक बहुत, यानी सेंट्रल एक ही थीम होगा जिसके रिवॉल्व घूमेंगी सारी शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। उसी को लेके जो राइटर बात करेगा। कुछ एक दो कहीं केसेस पे हो सकता है कि माइनर हमें मिल जाए, लेकिन जो मेजर होगा वो एक ही थीम होगा, ठीक है। एक ही सेटिंग प्लेस पे इसकी सेटिंग रखी जाती है शॉर्ट स्टोरी की। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी ज़्यादातर मुश्किल नहीं है समझना। शॉर्ट का मतलब छोटी, और स्टोरी यानी जो खुद बयान की जाए, जो हम खुद स्टोरी बयान करते हैं, वो ओरल फॉर्म के अंदर हो या रिटन फॉर्म के अंदर हो, या बेसिक कुछ स्टोरीज होती हैं जो ट्रेडिशनली तौर पे चलती आ रही होती हैं, तो इस तरह किसी भी फॉर्म में अंदर हो सकती है शॉर्ट स्टोरी, तो वो होती है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल हमने ज़रूर डिस्कस करनी है। जैसे हम कोटेशन को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स को ज़रूर टच देना है। हर एक पॉइंट पे मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं ओवरऑल शॉर्ट स्टोरी की। ये सारी शॉर्ट स्टोरी है, जैसे कि हॉन्टेड हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब ये ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जिसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ गोथिक एलिमेंट का यूज़ करती है, यानी गोथिक टेक्निक का यूज़ करती है। नेक्स्ट है लाजवंती बाय राजिंदर सिंह बेदी। ये पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी है जिसे राजिंदर सिंह बेदी ने लिखी है, और इसका जो सेंट्रल थीम वो एक ही रखता है, वो है पार्टीशन की वायलेंस, ठीक है। फिर हमारे पास रूट है बाय इस्मत चुगताई। ये भी पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी है जिसके अंदर भी हमें सेंट्रल थीम और जो बेसिक करेक्टर्स हैं, यानी अम्मा का करेक्टर इसके अंदर दिखाया हुआ है, उसके थ्रू वो हमें सेंट्रल थीम देती है, ठीक है। इसका अपना राइटिंग स्टाइल और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें इस स्टोरी के शॉर्ट स्टोरी के थ्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय टोल्स्टॉय। ओके, तो ये एक रशियन शॉर्ट स्टोरी है जिसके नाम से ही हमें वाजिया है, ठीक है। बाज़ों का शॉर्ट स्टोरी का ये भी फीचर होता है कि जो राइटर होता है ना, वो नाम ही इतना या तो लंबा रख देगा। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी की टाइप है जिसके अंदर जो नाम होते हैं वो 15 वर्ड्स का बेसिकली होता है। वो हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। तो बाज़ों का जो शॉर्ट स्टोरी का राइटर है वो अपना नाम बहुत इंटरेस्टिंग रख देता है ताकि रीडर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नोज बाय निकोले गोगोल। अब नोज एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है जो इवन कि बहुत छोटा सा 4 वर्ड्स पे वर्ड तो नहीं मैं कह सकती, एक ही वर्ड है और 4 वो हैं इसके अंदर। तो ये बहुत छोटा सा नेम है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो हमें एक अब्सर्ड पॉइंट देती है, यानी अब्सर्डिज्म को शो करती है, जो राइटर का राइटिंग स्टाइल था बेसिकली।
तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो शॉर्ट स्टोरी हैं ये किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, ठीक है। छोटी सी लेंथ होती है, इसकी ज़्यादा लंबी नहीं होती, एग्जाम्पल के साथ हमने समझा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ कोटेशंस ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यानी शॉर्ट स्टोरी जब अपने क्वेश्चन को लिखना है तो डेफिनेटली हम कोटेशन को भी लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने कोटेशन लिखी है एडगर एलन पो की, ये एक अमेरिकन ऑथर था, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर था। एडगर एलन पो वो अपने ऐसे द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन के अंदर शॉर्ट स्टोरी के बारे में कहता है, बहुत फेमस ये डेफिनेशन है एडगर एलन पो की। यू मस्ट हैव टू राइट दिस डेफिनेशन इन योर क्वेश्चन। अच्छा हम इसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी रेड इन वन सेटिंग, यानी एक ही सेटिंग के अंदर उसको पढ़ा जाता है फ्रॉम हाफ आवर टू 2 आवर, यानी आधे से 2 घंटे के अंदर हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, इतनी छोटी होती है। अ शॉर्ट स्टोरी यूजुअली फोकसेस ऑन वन प्लॉट, वन मेन कैरेक्टर एंड वन, यहाँ वन आएगा, वंस नहीं आएगा, वन सेंट्रल थीम, यानी एक ही प्लॉट एक सेंट्रल थीम होता है और एक ही मेन कैरेक्टर होता है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शॉर्ट स्टोरी को इस तरह डिफाइन करती है, एन इन्वेंटेड रिटन स्टोरी दैट इज शॉर्टर देन अ नॉवल। इन्वेंटेड रिटन स्टोरी यानी फिक्शन की फॉर्म में है, जो नॉवल से जिसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, यानी नॉवल से वो छोटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। फीचर या करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो। तो जो शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स क्या होते हैं कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक ही प्लॉट होता है थ्रू आउट द स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक ही सेटिंग होती है, करेक्टर लिमिटेड होते हैं, लेंथ भी इसकी छोटी सी होती है और इसके अंदर सेंट्रल थीम होता है। शॉर्ट स्टोरी की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 1000 से 20,000 वर्ड्स, ठीक है, 20,000 लफ्ज तक ये हो सकती है, यानी एपिक शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है और इस तरह फैबल की फॉर्म में भी हो सकती है। शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग होती है वो रियल सेटिंग भी हो सकती है और फिक्टिव प्लेस पे भी इसको सेट किया जा सकता है। यानी जो राइटर लिखते हैं बाज़ औक़ात वो रियल प्लेस को ही अपनी शॉर्ट फिक्शन का पार्ट बना लेते हैं, और समटाइम्स जो राइटर होता है वो खुद से कोई प्लेस क्रिएट करता है, यानी जो फिक्टिव प्लेस हो सकती है, ठीक है। करेक्टर्स शो देयर इनर एंड आउटर थॉट्स, यानी अब हम देखते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी के जो करेक्टर्स होते हैं वो अपनी इनर और आउटर थॉट्स को रिवील करते हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरी के अंदर हर चीज़ लिमिटेड होती है। जैसे हम नॉवल के अंदर पढ़ते हैं, हर करेक्टर का इंट्रोडक्शन इन डिटेल दिया जाता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को हम देखते हैं ऊपर से, यानी सर के बाल से लेके, अगर मैं मजाक में बात करूँ इसकी, तो सर के बाल से लेके वो पाँव के नाखून तक वो बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई नॉवल पढ़ी हो। लेकिन शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता, करेक्टर की डिस्क्रिप्शन दी जाती है लेकिन इन डिटेल इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाया जाता। स्टोरी का प्लॉट होता है ना, बेसिकली प्लॉट शॉर्ट स्टोरी का बिल्कुल कंप्लीट होता है और इसके अंदर जो करेक्टर होते हैं वो डेवलप्ड करेक्टर होते हैं। शॉर्ट स्टोरी के अंदर रेजोल्यूशन भी लास्ट पे दिया जाता है, यानी उसकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जैसे राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन जो हम प्लॉट के अंदर डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीट उसका रेजोल्यूशन दिया जाता है एंड पे। इसके अलावा इसके अंदर राइटर डिफरेंट नैरेटिव टेक्निक्स का यूज़ करता है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक हो सकती है, ओमनिसेंट नैरेटिव टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी को लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होता, जैसे मेन मेन कैरेक्टर्स को उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है बस उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे कि लियो टोल्स्टॉय ने अपने जो जो भी उसने अपने वर्क लिखे हैं, फॉर एग्जांपल हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड, उसके अंदर जो पेहोम का कैरेक्टर है तो उसके अंदर वो इतनी डिटेल उसके बारे में नहीं देता, मेन मेन चीज़ बताता है, उसके नेचर को बताता है और स्टोरी फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स के। शॉर्ट स्टोरी के बेसिकली आपको डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। जो मेजर मेजर एलिमेंट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमारे पास शॉर्ट स्टोरी का प्लॉट होता है। हर एक शॉर्ट स्टोरी हो, ड्रामा हो, फिक्शन हो या नॉवल हो, जो भी हो, यानी रिटन पीस ऑफ वर्क हो, उसके अंदर प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लॉट क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, जो लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, यानी एक प्रॉपर बिगनिंग होगी, प्रॉपर मिडल होगा और प्रॉपर एंड भी होगा शॉर्ट स्टोरी का। जो प्लॉट होता है ना शॉर्ट स्टोरी का हो या वैसे ओवरऑल प्लॉट के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब होता है, यानी जिसके अंदर जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक्सपोज किया जाता है करेक्टर को सेटिंग को, यानी जो फ्रंट लाइन पे रखा जाता है जिसे हम कह सकते हैं, यानी सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो राइटर है वो इंट्रोड्यूस करवाता है सेटिंग और डिफरेंट करेक्टर्स को। फिर होता है राइसिंग एक्शन। राइसिंग एक्शन वो एक्शन होता है जहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या कन्फ्लिक्ट है वो अरोज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लाइमेक्स होता है, जो क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लॉट का, ठीक है। ये आप कह सकते हो शॉर्ट स्टोरी में भी आएगा कि शॉर्ट स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, जिसके अंदर क्लाइमेक्स हो तो आपने क्लाइमेक्स पे टिक करना है, ठीक है। यानी उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये ना हो कि और भी कोई हो प्लॉट के साथ हो तो फिर आप क्लाइमेक्स पे कर दें। वैसे प्लॉट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लाइमेक्स, जो टर्निंग पॉइंट होता है, यानी जिसके अंदर जो मेन कन्फ्लिक्ट होती है ना वो रिवील हो जाती है, और जो बेसिक यानी मेन जो एक्शन होता है ना वो यहाँ होता है, ठीक है। फिर फॉलिंग एक्शन होता है। फॉलिंग एक्शन के अंदर
जो सिचुएशन या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई थी राइजिंग एक्शन के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। और इसके इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये होता है कि जो राइजिंग एक्शन होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है प्रोटैगनिस्ट, सॉरी एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट पावर के अंदर होता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट वीक होता है। जबकि फॉलिंग एक्शन के अंदर जब चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है तो जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो पावर के अंदर होता है, और जो एंटागोनिस्ट होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है। फिर लास्ट में रेजोल्यूशन आती है, और रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन में हर चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। और अगर मैं आपको प्लॉट की एग्जांपल दूँ, तो जो हमारे पास शॉर्ट स्टोरी रूट है, रूट्स बाय इस्मत चुगताई, उसका अगर आप प्लॉट की हम बात करें तो उसके अंदर एक राइजिंग एक्सपोजिशन है हमारे पास। सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है, तो उसके अंदर हमारे पास एक्सपोजिशन क्या है कि जो राइटर है इस्मत चुगताई सबसे पहले हमारे पास अम्मा और उसकी सेटिंग वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, जो राइटर है। फिर राइजिंग एक्शन आता है, यानी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है उसके अंदर के पार्टीशन हो गई है और वो घर छोड़ेंगे या नहीं, ठीक है, इस तरह। फिर हमारे पास जो क्लाइमैक्स आता है वो ये आता है कि उसके जो बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे जो हैं, वो छोड़ के उसे चले जाते हैं और वो अकेली रह जाती है, ठीक है। ये क्लाइमैक्स है, यानी टर्निंग पॉइंट हो गया, जो मेन पॉइंट है जिससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हुई थी और अब वो मेन पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास फॉलिंग एक्शन आएगा, जिसके अंदर जो हमारा इसके साथ रूपचंद का कैरेक्टर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू कर देता है, कि जैसे कि वो उसके बच्चों के पीछे जाता है और उन्हें मनाता है और उसे वापस लेके आता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन में जब उसके बच्चे सारे वापस आ जाते हैं और वो मिलजुल के रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये इसका प्लॉट था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी कोई भी हो सकता है, यानी कैरेक्टर जो शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर हैं, ह्यूमन बीइंग भी राइटर ले सकता है, ठीक है, एनिमल भी, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या सुपरनेचुरल एलिमेंट भी हो सकता है। और जो कैरेक्टर्स होते हैं, हम कैरेक्टर के एक्शन, उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके वर्ड्स यानी उसके वो जो बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कैरेक्टर का, ठीक है। और अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, तो इसी तरह रूट्स के अंदर या लाजवंती के अंदर जो लाजवंती का कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है। और अगर सुपरनेचुरल कैरेक्टर की मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो हाउ मच लैंड रसा मैन नीड अगेन, जिसके अंदर पैहोम का करैक्टर है और उसके अंदर डेविल का करैक्टर भी दिखाया गया है, जो एक सुपरनेचुरल एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम देखें, कन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी शॉर्ट स्टोरी का। कन्फ्लिक्ट बेसिकली अरोज होती है इन द राइजिंग एक्शन, और ये मेन कैरेक्टर की हो सकती है, मेन कैरेक्टर की इनर कन्फ्लिक्ट यानी उसकी अपने साथ ही कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, और उसकी आउटर कन्फ्लिक्ट यानी सोसाइटी के साथ, सोशल सर्कमस्टांसिस के साथ भी उसकी कन्फ्लिक्ट हो सकती है, किन चीज़ों को वो फेस कर रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है जो अरोज होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी और एनीथिंग, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अंदर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मैं आपको कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल दूँ, तो पैहोम की जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो अपनी इनर कन्फ्लिक्ट भी, आउटर कन्फ्लिक्ट भी है। वो इनर तौर पे वो ग्रीडीनेस है, ठीक है, उसके अंदर ग्रीडीनेस है, वो अपने आप से लड़ता है, यानी इनर तौर पे वो देखता है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, फिर वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन आउटर कन्फ्लिक्ट क्या है कि वो कम्यून सिस्टम के लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है, साइमन के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, इस तरह। अब हम देखते हैं सेटिंग। तो जो सेटिंग होती है उसके अंदर बेसिकली टाइम और लोकेशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो स्टोरी को सेट किया जाता है। सेटिंग के अंदर प्लेस भी हो सकती है, किस प्लेस के अंदर चीज़ों को सेट किया जाता है, सर्कमस्टांसिस, सोशल और वेदर कंडीशन भी सेटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लाजवंती की बात करें, तो लाजवंती की सेटिंग क्या है, पाकिस्तान के बाद की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रखी गई, लाहौर के अंदर उनकी सेटिंग रखी गई, इस तरह। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास शॉर्ट स्टोरी का थीम। थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी डिस्कस किया है कि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो होता है थीम। आप किसी भी शॉर्ट स्टोरी को देख लो, जैसे कि हमने यहाँ हॉन्टेड हाउस पढ़ी, वर्जीनिया वुल्फ की देखी पहले, लाजवंती देखी, रूट्स देखी, तो उसके अंदर जो सेंट्रल थीम है, जैसे कि मैंने आपको पार्टीशन का बताया था लाजवंती के अंदर, तो वो सेंट्रल थीम होता है किसी भी राइटर का, ठीक है, यानी किसी भी शॉर्ट स्टोरी का। पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, वो बेसिकली ऑथर का होता है। जो पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर लिख रहा है, ऑथर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, उसकी उसका व्यू क्या है, यानी वो किन चीज़ों को डिनोट करना चाह रहा है, ठीक है। और ओमनिसेंट यानी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साइलेंट या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने लिख रहा है। जैसे कि अगर हम देखें द नोट्स बाय निकोले गोगोल, तो उसके अंदर ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसे लिखा गया है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें राइटिंग स्टाइल की, तो जो राइटिंग स्टाइल की स्टाइल के अंदर जो राइटर है वो लिख रहा है, बेसिकली राइटर अपने यानी जो राइटिंग स्टाइल होता है किसी भी ऑथर का, वो राइटिंग स्टाइल के अंदर आता है। बेसिकली शॉर्ट स्टोरी के अंदर गोथिक स्टाइल भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ यूज़ करती है, हाउंटेड हाउस के अंदर गोथिक स्टाइल यूज़ करती है वो। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। और इस तरह अगर हम बात करें, चार्ल्स लैम्ब की बात करें, वो भी अपना सेपरेट राइटिंग स्टाइल यूज़ करता है, जैसे कि वो बच्चों के लिए भी लिखता है। एंटोन चेकोव एक सेपरेट राइटिंग स्टाइल, हर एक राइटर का सेपरेट राइटिंग स्टाइल होता है। निकोले गोगोल एब्सर्डिज्म का स्टाइल यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यानी टेक्निक भी हम कह सकते हैं, या इस तरह नो लीनियर स्ट्रक्चर भी कुछ राइटर्स यूज़ कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है।
अगर मैं आपको राइटिंग स्टाइल की एग्जांपल दूँ तो राइटिंग स्टाइल जैसे निकोले गोगोल अब्सर्डिज़्म का यूज़ कर रहा है, ठीक है? और इस तरह हॉन्टेड हाउस के अंदर गोथिक एलिमेंट्स का गोथिक स्टाइल यूज़ किया गया है बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, हम जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट स्टोरी की मेजर और माइनर टाइप्स होती हैं, जो मेजर टाइप्स हैं वो यहाँ मैंने 3 लिखी हैं और माइनर तो बहुत सारी हैं। मेजर टाइप्स के अंदर अगर हम बात करें, जो पहली हमारे पास मेजर टाइप है वो है एपिकल शॉर्ट स्टोरी। एपिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है? एपिक जो पोएम की बेसिकली पोएट्री की फॉर्म थी पोएम की। अगर हम देखते हैं एपिकल शॉर्ट स्टोरी ऐसी शॉर्ट स्टोरी होगी जो लॉन्ग होगी, जिसके अंदर जो सरप्राइज़ कर देगी, यानी उसके अंदर जो हम कह सकते हैं जो इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो रीडर को सरप्राइज़ कर देंगे, ठीक है? और इसके अलावा हीरोइक कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे जस्ट लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक, ठीक है? तो इस तरह एपिक शॉर्ट स्टोरी होती है। अगर मैं एपिक शॉर्ट स्टोरी की आपको एग्जांपल दूँ तो एपिक शॉर्ट स्टोरी की आपको जहाँ भी एग्जांपल मिलेंगी ना, मैंने बहुत सारा इन एग्जांपल को सर्च करने की कोशिश की तो आपको पोएट्री की एग्जांपल मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि जब भी कोई हमेशा जो होती है ना शॉर्ट स्टोरी, वो फिक्शन फॉर्म के अंदर जब राइटर के माइंड के अंदर होती है, फिर बाद में उसे पोएटिक फॉर्म के अंदर पब्लिश करवाया जाता है या जिस तरीके से भी उसे लिखा जाता है। तो यहाँ जो भी मुझे एग्जांपल मिली थी उसमें द इडियट्स की इलियड, होमर की इलियड और ओडेसी थी। इसके अलावा कैंटरबरी टेल्स थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि एपिक शॉर्ट स्टोरी ऐसी होती है जो लॉन्ग होती है, ठीक है? तो इसके अंदर ये वाली एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें लिरिकल, हाँ, ये पॉइंट हो सकता है कि जो एपिक शॉर्ट स्टोरी है तो हम शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग क्यों नहीं हो सकती, यानी लॉन्ग हम उसके पोइट्री, ये पोइट्री से है ना, पोइट्री है ना बेसिकली। तो हम देखते हैं जो कैंटरबरी टेल्स है तो टेल्स बता रहे हैं ना, ठीक है? बेशक उसे उसके अंदर पब्लिश करवाया गया है ये पोइट्री के फॉर्म के अंदर, लेकिन वो क्या बता रहे हैं? टेल्स बता रहे हैं। इस तरह आप देख लो एन अनरिटन एपिक। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है लिरिकल शॉर्ट स्टोरी, सॉरी मैं आपको बता रही थी एन अनरिटन एपिक के बारे में। ओके, तो जो एन अनरिटन एपिक बाय इंतज़ार हुसैन, ये भी एक एपिकल शॉर्ट स्टोरी के एग्जांपल है, ठीक है? जिसके अंदर वो बहुत लंबी है, जिसके अंदर जो मेजर कैरेक्टर है उसकी बिफोर द पार्टीशन डे, द डे ऑफ पार्टीशन एंड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947 उसकी सारी सिचुएशन को बयान किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिरिकल शॉर्ट स्टोरी, जो नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट स्टोरी की, यानी मेजर टाइप है। लिरिकल अगर आप देखो इन ये जो मेजर टाइप्स है ना, बेसिकली इनके वर्ड से ही इनकी डेफिनेशन हमें पता चल जाती है। लिरिकल शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? जिसके अंदर लिरिक्स हों, यानी जिसके अंदर लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो लिरिकल शॉर्ट स्टोरी ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके अंदर जो राइटर है वो लैंग्वेज और सेटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। इसके अंदर प्लॉट पे इतना फोकस नहीं किया जाता, जो प्लॉट होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है? इसकी एग्जाम्पल में आप बात करूँ आपसे एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ मैंने लिखी है अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स बाय गैब्रियल। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है शॉर्ट स्टोरी की, जिसके अंदर जैसे लिरिकल फॉर्म के अंदर लिखा गया लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है? इसके अंदर जो राइटर है बेसिकली अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिस शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो आर्टिफिस ही ऐसी शॉर्ट स्टोरी नाम से वाद है जिसके अंदर जो राइटर है वो डिफरेंट टेक्निक्स की यूज़ करेगा, ठीक है? और इसके ये जो होगी ना ये वाली शॉर्ट स्टोरी की टाइप, ये ऐसी शॉर्ट स्टोरी आर्टिफिस ऐसी शॉर्ट स्टोरी होगी जिसके अंदर जो रियलिटी नहीं होगी, ठीक है? ये रीडर बेस होगी, रीडर खुद इसे पढ़ेगा, टेक्निक्स वगैरह इसके अंदर जो राइटर यूज़ करेगा, जैसे कि डिफरेंट राइटर्स यूज़ करते हैं, गोथिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ करते हैं, आयरनी वगैरह का यूज़ करते हैं। द नेकलेस बाय गाय दी मापासंट, तो ये इसकी जो नेकलेस है वो एक आर्टिफिस शॉर्ट स्टोरी की एग्जांपल है। तो ये जो थी हमारे पास कुछ मेजर टाइप्स, अब हम देखते हैं कुछ माइनर टाइप्स को। माइनर टाइप्स के अंदर यहाँ तकरीबन मैंने काफ़ी सारी लिखी हैं, हम जल्दी से इसे पढ़ते हैं। अच्छा, तो माइनर टाइप्स के अंदर सबसे पहले आती है फैबल। तो फैबल ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जो बच्चों के लिए लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब से बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यूट्यूब से आप बच्चों को निकालने के लिए कोई भी मॉरल स्टोरी हम कह सकते हैं इसे, तो बच्चों के लिए लिखी जाती है जिसके अंदर मॉरल्स होते हैं, ठीक है? इसे यानी शॉर्ट स्टोरी होती है, मॉरल लेसन होता है कोई ना कोई बच्चों के लिए, ठीक है? नेक्स्ट होते हैं एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स ऐसी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो रियल इंसिडेंट्स पे बेस होती हैं, ठीक है? जैसे कि शॉर्ट स्टोरी है द लॉटरी बाय शिर्ले, ठीक है? शिर्ले जैक्सन, और वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, और जो वो इंसिडेंट है वो सैलविच ट्रायल्स का इंसिडेंट है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट स्टोरी की टाइप है वीनियट एनिक्डोट्स। वीनियट बेसिकली ऐसी शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं जिसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, यानी जो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये जो वीनियट एनिक्डोट्स ऐसे शॉर्ट स्टोरीज को कहते हैं जिसके अंदर सिंगल सीन हो, यानी ज़्यादा सीन वगैरह ना हो, छोटे थोड़े से करेक्टर्स हो और माइनर से डिस्क्रिप्शन हो। और ये जो ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसको स्केचेस के थ्रू बताया जाता है, स्केचेस प्लस राइटिंग। अगर आपने देखी हो बच्चों की जो कॉमिक बुक्स होती हैं या उसके अलावा जो अक्सर स्टॉल्स पे होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्केच बने होते हैं और नीचे 1-2 वर्ड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन दी होती है जो शॉर्ट यानी जिसके अंदर कोई भी लेसन हो सकता है या कुछ भी, ठीक है? तो वो होती है वीनियट शॉर्ट स्टोरी।
और अर्नेस्ट हेमिंगवे है जो वीनियड एनेक्डोट्स लिखता था, ठीक है? उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो उन्हें उनके अंदर हमें वीनियड फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्केच शॉर्ट स्टोरी। जो स्केच शॉर्ट स्टोरी वो होती है, ये नाम से बात है, जिसके अंदर स्केचेस बना के बच्चों को बताया जाता है, ठीक है? और ये प्लॉट इसके अंदर नहीं होता। स्केच बनाए जाते हैं तो स्केच के अंदर क्या हम देखेंगे, तो इसके अंदर प्लॉट नहीं होता। और अगर हम देखें एंटोन चेकोव जैसे जो राइटर हैं वो स्केच शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। इसका एक एंटोन चेकोव की बेसिक शॉर्ट स्टोरी है वनका, VANKA। वो एक स्केची शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है? जिसके अंदर वो डॉग्स वगैरह के स्केचेस बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फेवरेट शॉर्ट स्टोरी की। फेवरेट शॉर्ट स्टोरी ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके अंदर बेसिकली जोक्स, फन और ह्यूमर वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, और अगर मैं आपको फेवरेट शॉर्ट स्टोरी की एग्जांपल दूं तो एक राइटर है ईमा योकर, ठीक है? वो अपनी शॉर्ट स्टोरी के अंदर यूज़ करते हैं, बेसिकली आई थिंक सो ये ईमा योकर एक वुमन है, ठीक है? तो अगर आप इसे नेट से सर्च कर लीजिएगा तो वो अपनी शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या करती है कि वो ना कुछ कॉमिक एलिमेंट्स को यूज़ कर रही होती है। इसके अलावा अगर आप कुछ माइनर शॉर्ट स्टोरीज़ भी देखें या फैगोट की एग्जांपल भी लग के सर्च करें तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है? तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी इसकी आई थिंक सो ये लास्ट स्लाइड है हमारी, यस। अच्छा, अब हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी की, जो जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ये 3 जो शॉर्ट स्टोरी है ना, ये आपस में रिलेट तो नहीं करती लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। जैसे कि फिक्शन इन अ हरी, जिसे माइक्रो फिक्शन भी कहते हैं। ऐसी फिक्शन इन अ हरी यानी ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसे हम जल्दी में पढ़ सकते हैं, जो यूजुअली शॉर्ट होती है और जिसकी लेंथ 300 से 1000 वर्ड्स के दरमियान हो सकती है, ठीक है? इसे हम कहते हैं फिक्शन इन अ हरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनी सागा। मिनी सागा ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसकी जो लेंथ होती है वो 50 वर्ड्स पे होती है और इसका जो टाइटल 15 वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है? यानी 65 वर्ड पे बेस करती है ये स्टोरी है विद टाइटल। ये होती है मिनी सागा। मिनी सागा के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ तो साइलेंट प्रॉमिस बाय एमिली डेविस, तो इसकी ये साइलेंट प्रॉमिस से बेस्ट एग्जांपल है मिनी सागा की। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रेबल। तो ड्रेबल ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिसकी जो लेंथ होती है वो 100 वर्ड्स पे हो सकती है और इसके अंदर जो राइटर है वो ब्रेविटी का यूज़ करता है। मंकी विद मनी एंड गन्स बाय मैट सोडन। इसकी जो ये वाली शॉर्ट स्टोरी मैंने लिखी है ये है ड्रेबल की एग्जांपल, ठीक है? मंकीज विद मनी एंड गन्स। तो ये हमारे पास अब टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं शॉर्ट स्टोरी की। अगर आपको मैं शॉर्ट स्टोरी की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट स्टोरी की हिस्ट्री बेसिकली बहुत वास्ट है। शॉर्ट स्टोरी जो है हम कह सकते हैं जो मिडेवल टाइम से स्टार्ट होती है, जो ओरल फॉर्म के अंदर भी है और फिर रिटन फॉर्म के अंदर द पोएटिक फॉर्म, जब जैसे हम कैंटरबरी टेल्स को देखते हैं, ठीक है? और फिर इसके अलावा 18th सेंचुरी के अंदर आई, 19th सेंचुरी के अंदर शॉर्ट स्टोरी आई तो अमेरिकन राइटर जैसे एडगर एलन पो ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया, ठीक है? इसको एज ए जॉनरा 18th सेंचुरी के अंदर डिस्कस किया जाने लगा। और फिर बाद में 19th सेंचुरी के अंदर वो राइटर्स ने इसे फेमस किया। जब 20th सेंचुरी के अंदर आया तो प्रोग्रेस्ड योनरा के तौर पे इसे डिस्कस किया जाने लगा। इसके डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ गए, कुछ एलिमेंट्स आ गए जिसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस किया जाता था। और इसके अलावा 20th सेंचुरी के अंदर जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं उन्होंने, यानी पाकिस्तानी राइटर्स ने शॉर्ट स्टोरी को की प्रोग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे कि हमारे पास कुछ माइनर शॉर्ट स्टोरी, मेजर बेसिकली शॉर्ट स्टोरी पाकिस्तानी राइटर्स हैं, इसमें चुगताई हो गया और जिंदर सिंह बेदी हो गया, इस तरह के राइटर्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने शॉर्ट स्टोरी का ऐसा जॉनरा, उसका इन डिटेल क्वेश्चन किस तरीके से हम शॉर्ट स्टोरी को पेपर के अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन डिटेल विद कोटेशन विद एग्जांपल्स डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड जो मैंने बेसिकली जॉनर ऑफ लिटरेचर पे बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। मैं बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी राइटर को स्टार्ट कर देंगे, मोहसिन हामिद को, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।